कसम से रश आता है मुझे उन लोगों पे जो कहीं जाने के लिए पहले से सारी प्लानिंग करके रखते हैं और सारा कुछ उनका मैनेज होता है। पापा मेरे से कोई मैनेज नहीं होता। मेरे बच्चे रात को लेट सोते हैं और मुझे उनकी वजह से इतनी गंदी कोई आदत पड़ी हुई है रात को लेट सोना और सुबह को लेट उठना। लेकिन ये है कि मैं सारे काम टाइम पे फिर भी कर लेती हूँ, पर कहीं जाना हो तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। तो बिलाल का प्लान था कि सुबह तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाते हैं, तुम वहाँ से क्लास अटेंड करो, बच्चे वगैरह मैं संभालूंगा, देन हम सारे मिलके कहीं ना कहीं चलते हैं सैर करने, कहीं पास में, क्योंकि बच्चों के साथ दूर तो नहीं जाया जाता। मगर ना मजाल है कि मैं टाइम से उठ जाऊँ। 11 बजे हम सो के उठे हैं सारे, और जनाब साहब ना मैंने नाश्ता किया और ना मैंने नाश्ता बनाया। बाबा आटा गूंदने की हिम्मत नहीं थी। यूं ही बच्चों को नाश्ता नुश्ता करवाया, बनाना शनाना खिलाया और हम लोग निकल पड़े सैर को। और ये मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है गाड़ी में बैठना। तो फिर ये हुआ हमारे साथ कि हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा सके और बस हम फंस फंसा के पहुंच गए सैर करने को। अब मेरे बच्चे कोई ऐसे ढीठ है ना, एक तो इन्होंने पहली दफ़ा माँ को बीच में बैठा देख लिया है। अब ये मुझे तंग करने पे तुले हुए हैं कि माँ जी हमें यहाँ से निकालो। हमने सोचा कि यार चलो कुछ हल्का फुल्का खाने को ले लेते हैं, और बिलाल चले गए लीडल। लीडल से उन्होंने कहा कि चलो कुछ हल्का फुल्का लेते हैं, और इतना प्यारा मौसम था, आसमान ऐसे कोई डार्क हुआ हुआ था, कहीं कहीं बारिश हो रही थी। और ये हमारी गाड़ी की जो शीशे हैं ना बड़े गंदे थे यार, सारा व्यू ख़राब कर रहे थे। वो तो मैंने बाद में नोट किया है, ऐसे कोई जलील थे। और ये मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा था जी, इसके बाबा चले गए थे और इसकी टैब का नेट बंद हो गया था। अब मुझे कोई यहाँ पर हदायतें ना दे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत गंदी एडिक्शन है। और ये मेरे बहुत प्यारे से बेटे जो उनसे हमेशा एक सॉक्स और एक जूता धार लेते हैं, शुक्र है सॉक्स बची रहेगी। जूता हमने कहीं फेंक दिया था, मगर इसकी मामा उसकी भी मामा है, तो फिर जनाब साहब उठा कर ले आई। इतने प्यारे व्यूज़ थे ना माशाल्लाह। हम जिस इलाके में रहते हैं ना, इतना कोई खूबसूरत इलाका है ना कि बस इंसान का दिल करता है कि एक एक जो सीनरी है ना वो अपनी आंखों में सेव कर ले। पर अल्लाह ताला की कुदरत का कोई जवाब नहीं होता। ये मैं क्या बोल रही हूँ। और ये हम पहली लोकेशन पे गए थे, ये भी रिजर्वायर था एक। कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, मैं फटाफट मूव कर रही थी ना, मुझे इतना अच्छा से उसको ऑपरेट करना नहीं आता। मगर बहुत प्यारा इलाका था, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, ब्लू प्योर ब्लू आसमान, वाइट बादल ऐसे आंखों को ठटक देते थे। और यहाँ बिलाल मुझे कह रहे थे मुझे कैमरा पकड़ा दो, तुमसे कोई नहीं रिकॉर्ड होना, इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं। अल्लाह जी, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग की नहीं नहीं यहाँ से शुरू कर दी थी बिलाल ने। और यहाँ पर हम सोच रहे थे हमने राइट जाना था कि लेफ्ट जाना था, पर हम चल ही जा रहे थे फ्लो के साथ साथ। बहुत इन्जॉय करने वाला मौसम था। मेरे ख्याल से इंसान जब भी आए ना यूके तो स्कॉटलैंड लाजमी फिरे। और हमारी खुद खुशकिस्मती है कि हम अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं यार। हर चीज़ 10-15 मिनट के फासले पे, ये भी कोई आधे घंटे के फासले पे था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत प्यारा इलाका है। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती होती थी मैंने इस्लामाबाद या एबटाबाद वाली साइड पे घर लेना है, और मुझे बस यहाँ पर आके वही फील आती है कि यार हर चीज़ अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं नेचर के पास वाली हमें दे दी है। अब देखें आगे आगे क्या होता है तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि ठंड बहुत है और बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ भी तो दुनिया ही रहती है ना। पर हम गर्म इलाके के लोग हैं, हमें बाबा सर्दी वो लगती है, हमारा से फुल ये हम जई जा रहे हैं जई जा रहे हैं जई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें खुद कुछ नहीं पता। लेकिन ये साइडों पे जो से आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये भेड़ें हैं। इन्होंने खुली छोड़ी होती है, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। भेड़ें भी इतनी समझदार हैं, खुद ही फिर फुर के आ जाती हैं वापस घर। और वैसे माहौल उनका यही है अच्छा सर्दी वाला, इंजॉय करती हैं। भैंसें भी इन्होंने ऐसे छोड़ी होती हैं, घोड़े फिर रहे होते हैं, बस हर चीज़ ना नेचर के पास है। और पाकिस्तान में उन्होंने बंद बुंद करके रखे होते हैं, वो बेचारे उनके वो ले जाते हैं यहाँ से गाय वगैरह ले जाते हैं, वहाँ जाके उनको गर्मी में रखा पड़ा होता है। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है, यहाँ पर माहौल अच्छा है, उनको इजी माहौल है, इंजॉय करते हैं जानवर, इंसान भी इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में तो कोई तोता देख लेना दरख्त पर बैठे तो बच्चे वट्टे मार मार के उसको नीचे गिरा देते हैं। ये मैंने खुद विटनेस किया हुआ है। और ये हम करीब करीब पहुंच गए थे, करीब करीब जाई जा रहे हैं। मैं तो उधर आना हूँ, इतना लंबा रास्ता था, मुझे तो वॉइस ओवर करते करते भी ना मेरा मुंह थक गया। अलबत्ता बहुत मज़ा आ रहा था, आसमान देखें और कैसे पहाड़ों तक पूरी ब्लैक चादर आई हुई है। अब ना असल में गर्मियाँ ख़त्म हो रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऑटम का सीन आ रहा है। ग्रीनरी ना थोड़ी सी डार्क हो गई है, पहले बहुत फ्रेश ग्रीन होती हैं ये चीज़ें। और अभी भी अलबत्ता बहुत मज़े का था, ऐसे लग रहा था हम आसमान को जा रहे हैं। ये जी हमारी पहले रिजर्वायर आ गया। ये तो हम जस्ट ऐसे देखने आ गए थे। इसका रास्ता पीछे वाली साइड से है, पहाड़ों वाली साइड से, लेकिन हम प्रेफर कर रहे थे कि हमें चलना ना ही पड़े क्योंकि बच्चे साथ थे।
बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रूहान के कानों में हवा पड़ रही थी, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं 2-4 दफ़ा तो गिरने लगी थी। आगे शायद वो भी वीडियो आ जाए। रूहान के कानों को ना हवा लग रही थी, वो कानों पे हाथ रख रहा था। फिर बिलाल ने उसको कैप पहना दी और हम फुल एंजॉय कर रहे थे मौसम को। ज़रार साहब सोए पड़े थे अंदर। उसकी भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया। मैंने कहा ये ना हो गया हमें बाद में बड़ा हो गया कि मामा मैं कहाँ था यहाँ पर। वो फ़ैन तेज़ तेज़ चल रहा था, बिलाल पड़ गया, वो पखा कितना तेज़ चलता हुआ। ये सारे ना बस विंड मिल्स हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में वैसे होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जितनी तूफ़ानी बारिश और आंधी आती है ना, वो विंड मिल उड़ा के ले जानी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस तरह की जदीद टेक्निक्स जो सी ना वो यूज़ करनी, जदीद तो नहीं है अलबत्ता ये पुरानी है, लेकिन होनी चाहिए। ये जी पापा इस साइड का व्यू और हर तरफ ही बड़ा अच्छा मौसम है। वैसे ऐसे ही कहते हैं कि सफाई इस वजह से ज़्यादा लगती है कि खुला माहौल है। इंग्लैंड वाली साइड पे चल जाओ ना तो इतना गंदा है ना कि आपकी सोच है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप लोग इचरे में फिर रहे हो कि आप लोग इंग्लैंड में फिर रहे हो, बर्मिंघम में। अलबत्ता वहाँ पर बहुत कचरा होता है, लेकिन यहाँ स्कॉटलैंड कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। ये जी ज़रार साहब सो रहे थे, मैंने कहा इसकी भी कैप्चरिंग कर लूँ, बाद में ये ना हो कि मेरे से लड़े। पीछे वाली साइड पे कोई गाड़ी का सामान डिग्गियाँ शिग्गियाँ खोल के ये मैं पता नहीं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। और बहुत प्यारा व्यू था, बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कौन से रास्ते पे जा रही हूँ। मुझे बस कहते हैं चलो तो मैं चल पड़ती हूँ। मैं तो इस तरह का इंसान हूँ, मेरे से शुरू से मेरे साथ यही सीन था कि मैं शाम को नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाके भाई की गाड़ी में बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था इसने कहीं ना कहीं निकलना था। फिर जहाँ जाता था मैं भी साथ साथ पीछे तस्वीर पकड़ के बैठी होती थी अम्मियों की तरह। और यहाँ पर हम गलत आ गए थे, हमने पीछे वाला टर्न लेना था, हम आगे चले गए थे। ये बहुत प्यारा छोटा सा टाउन था। मुझे इधर के टाउन्स इतने प्यारे लगते हैं ना, वो ऐसे वाइब आती है ना, इंतहाई खूबसूरत छोटे छोटे इलाके, और बस ऐसे ना बस दिल करता कि वक्त यहीं रुक जाए। इतने प्यारे यहाँ के टाउन है। ये बिलाल आकिब को इशारे कर करके बता रहे थे भाई इधर को जाना था। असल में ना यहाँ पर मोबाइल को देख देख चलना भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान भी यूज़ में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मोबाइल की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। और ये हम अपने रास्ते की तरफ रवां दवां। इतना लंबा रास्ता था नहीं जितना मेरे ख्याल से सारे को सारे मैंने कैप्चर कर लिया। और ये हम इसे ना मुझे इतने प्यारे व्यूज़ लग रहे थे, मतलब गाड़ियाँ सड़क पे भी खड़ी हैं लेकिन फिर भी एक तरतीब है। ये हम जा रहे हैं जंगल वाली साइड से। असल में ना हमें 2 रास्तों से जाना पड़ा। पहले रास्ते पे हम गए थे और पहला रास्ता जो सा था ना वो आगे से बंद निकला था। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग वापस चले जाएं। कुछ देर हम लोग रुके और फिर रुकने के बाद हमने सोचा यार नहीं, अब आए हैं तो जाना ही है, बिकॉज़ रोज़ रोज़ बच्चों के साथ नहीं निकला जाता। मैं तो इतना कोई लेज़ी इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा बिलाल जो उनसे हैं वो घबरा जाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा सा तंग करते ना बिलाल हो जाते हैं पैनिक। बिलाल कहते हैं बस वापस चलो। अक्सर ऐसे हुआ है कि हम लोग जब बाहर निकले हैं बिलाल कस्में डाल कर लेके आए हैं कि नेक्स्ट टाइम तुमने कोई ज़िद नहीं करनी कि कहीं जाना है, जब बड़े होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन हमेशा ये होता है कि बिलाल ही नेक्स्ट प्लान बना लेते हैं। यहाँ पर देखें नो पार्किंग का साइन था कि आगे पार्किंग नहीं है, भाई साहब वापस मुड़ जाओ। तो फिर हमने कहा बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है हमें दूसरा रास्ता मिल गया था। वो उसी रेजरवायर के दूसरी साइड से था और चलना भी थोड़ा पड़ा, उस साइड से चलना भी ज़्यादा पड़ना था। मैं जो सी हूँ मैं थोड़ी सी इस मामले में बचत भी क्या कह लेते हैं, मैं दोनों बच्चों को ना फिराने से, हालांकि रूहान चल लेता है लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको भी प्रैम में डाल देती हूँ, दोनों को इकट्ठे डाल देती हूँ। और बिलाल प्रैम ले लेके आके जा रहे थे और यहाँ मैं कभी कहीं गिरती फिरी थी हवा के प्रेशर के साथ, कभी कहीं जाती थी, कभी मेरा दुपट्टा उड़ जाता था, कभी कुछ और। ये जी हमारी थोड़ी सी वॉक के बाद हम रेजरवायर के ऊपर पहुँच गए थे। ये आकिब साहब ने जो उनसे खाने वाला बैग पकड़ा हुआ है, पहले मैंने पकड़ा थी चीज़ें, फिर मैंने कहा कि अब तुम पकड़ लो। अब आकिब साहब आगे जा रहे हैं खाना लेके, शफीक बने हुए रोटी खोल दे शफीक अहमद, और बिलाल साहब आगे बच्चों को लेके। इतना प्रेशर था कि सोच है, बच्चों के हवा के साथ ना नाक रद्द हो रही थी और हमें तो ये डर पड़ा था कि यार ये बीमार ना हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो यहाँ पर एक तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, ऊपर से अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वो कोई दवाई शवाई तो देते नहीं है। पाकिस्तान में तो है ना दवाइयाँ शवाइयाँ दे के उन्होंने बच्चा फटाफट ठीक करके हाथ में पकड़ा देना है। यहाँ पर उन्होंने कहा देना भाई इतने दिन हैं, इतने दिन में ये बच्चा ठीक होगा, तब तक आप इसको पैनाडोल देते रहें। और इंसान इतना स्ट्रेस में आ जाता है, ना इंसान कोई काम कर सकता है ना कुछ और, सारी लाइफ आपकी ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बेहतर है एहतियात ही बेहतर है।
पापा मेडिसिन वाला कोई सीन नहीं। और ज़रार साथ चोरी 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 ना पीछे से देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम। ये लोग प्लान ही करी जा रहे थे, यहाँ बैठे सारे रास्ते ये प्लान करते हैं इधर बैठ के खाना है। तो फाइनली इनको स्पॉट एक मिल गया जहाँ पर ये बैठ के खाना चाहिए। ये जी पिज़्ज़ा ओपन कर रहे हैं लोग, बिरयानियाँ शिरयानियाँ बना के लेके जाते हैं और मैं इंतहाई लेज़ी। बाबा मुझे पता होता ना शायद एक दिन पहले शायद मैं कुछ बना भी लेती, लेकिन हमारा पिकनिक ऐसा ही था गोलों वाला। और यहाँ हमने वापसी इख्तियार की क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ओके बाय बाय। और ये चले हम अपने घर की तरफ।